बिगड़ा रईसज़ादा जो था इससे न सिर्फ ट्रैफिक वार्डन से उन पर तशद्दुद किया बल्कि उनका जो वायरलेस सेट था वो भी ये साथ ले गया। नशे में दूध था, उसने पहले एक पुलिस एहलकार को मारा, फिर दूसरे पुलिस एहलकार को मारा और फिर मेन शाहराह पर गिरा लिया। इससे गाड़ी से वेपन निकाला, वेपन निकालने के बाद इसने पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की। इसकी गिरफ्तारी उसी रात हो गई थी। ये शख्स जो है ये पढ़ा लिखा शहरी है, ये बर्मिंघम का रहायशी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं गुज़िश्ता दिनों में आई8 के मरकज़ में एक अमीरज़ादे, बिगड़े अमीरज़ादे ने अच्छा खासा हल्ला गुला किया, 3 वार्डन्स को भी हिट किया और उसको जो कवर किया है उस्मान मुग़ल साहब ने। उन्हीं की ज़बानी जानते हैं वो क्या वाक़या था, क्यों पेश आया और अभी तक उसके अंदर क्या कार्रवाई हो चुकी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। उस्मान भाई, क्या बिगड़े अमीरज़ादे ने कारनामा सर अंजाम दिया आई8 मरकज़ में, कैसे इसको देखा आपने और क्या अभी तक इसमें अपडेट्स है? देखिए जी, ये मामला जो है ये आई8 मरकज़ में तकरीबन 3 रोज़ पहले ये पेश आया और उस पर एक बिगड़े अमीरज़ादे ने जो है वो ट्रैफिक वार्डन्स के साथ न सिर्फ उसने लड़ाई झगड़ा किया, गालम गलोच की। बिगड़ा रईसज़ादा जो था इससे न सिर्फ ट्रैफिक जो वार्डन्स थे उन पर तशद्दुद किया बल्कि उनका जो वायरलेस सेट था वो भी ये साथ ले गया। अच्छा। ये वाक़या इस तरह पेश आया कि ये नशे में दूध था और गफलत और लापरवाही से ये ड्राइविंग करता हुआ आ रहा था। वहाँ पर मौका पर जो मौजूद थे जो टीम थी CTO साहब की, जो रात के टाइम मुख्तलिफ जो स्पॉट पर मौजूद रहती है, जो सिर्फ कार्रवाई करती है नो पार्किंग, जो इसकी जो खिलाफ वर्जी करते हैं उन पर, वो वहाँ पर मौजूद थे। कि गाड़ी जैसे ही पुलिस एहलकारों ने इसको रोकने की कोशिश की तो इसने पुलिस एहलकारों के साथ जो वो गालम गलोच शुरू कर दी। पुलिस एहलकार जो उसकी गाड़ी के आगे खड़ा हो गया ताकि ये वहाँ से भाग ना सके। इसने फौरन से ये गाड़ी से निकला, इससे पहले एक पुलिस एहलकार को मारा, फिर दूसरे पुलिस एहलकार को मारा और फिर मेन शाहराह पर गिरा लिया, सड़क के ऊपर इसने गिरा लिया, जिसकी फुटेज जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल भी है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल होने के बाद जो है ना वो अफसरान ने नोटिस लिया, लेकिन उस वक्त जब इसने तशद्दुद का निशाना बनाया तो एक एहलकार का जो वायरलेस सेट था ये अपने साथ लेकर वहां से फरार हो गया। 155 पर कॉल हो चुकी थी। जो थाना I9 इंडस्ट्रियल एरिया है उसकी पुलिस वहां पर पहुंची तो उनको पता चला कि ये मौके से फरार हो गए। असकार सब इंस्पेक्टर हैं जो इसके ताकुब के लिए गए, इसको चेस करने के लिए गए और कुछ ही फासले पर जाकर उन्होंने इसको रोक लिया। इससे गाड़ी से वेपन निकाला, वेपन निकालने के बाद इससे पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की। बिला आखिर ये सारा मामला जो है वो अफसरान ने सलमान शाह DSP CIA के उनके स्पुर्द किया और सलमान शाह ने जो है वो कार्रवाई करते हुए इसको जो वो गिरफ्तार किया। इसकी गिरफ्तारी उसी रात हो गई थी क्योंकि फायरिंग के बाद ये मौके से फरार हो गया था। इसको CIA की टीम ने गिरफ्तार की है। गिरफ्तार करने के बाद इसके खिलाफ जो है ना वो 780 जो दहशतगर्दी के दफात हैं, तकरीबन दहशतगर्दी के दफात समेत 8 दफात पर ये मुकदमा जो वो थाना इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर ये दर्ज हुआ है। वेपन इससे बरामद कर लिया गया। अच्छा, ये कोई आम शहरी करे ना, कोई अनपढ़ शख्स करे, कोई ऐसा शख्स जिसको इन चीज़ों का पता ना हो और आप वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की शाहराह पे ये कर रहे हैं। बिल्कुल, ये शख्स जो है ये पढ़ा लिखा शहरी है, ये बर्मिंघम का रहायशी है और ये साल 2025 को इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ था। यहाँ पे ये रेंट के मकान में रह रहे हैं और इसका ये रोज़ाना की ये रूटीन के मुताबिक था इसका ये मामला। रात को निकल जाना और शराबनोशी करना, नशे में धुत रहना, गफलत और लापरवाही से मेन शाहराहों पर गाड़ी चलाना। तो खैर इसको जब गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तारी के बाद इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा जो है वो 324 इक़दाम कत्ल की दफात पे, चोरी की दफात पे और कार सरकार की मुदाखलत की दफात पे और दहशतगर्दी की दफात समेत तकरीबन 7 दफात पर यह मुकदमा जो वो दर्ज हुआ है। मुकदमे के इंदराज के बाद इसे जो है वो मुकामी अदालत पेश किया गया क्योंकि जिस दिन उसको अदालत पेश किया गया उस दिन छुट्टी थी। एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर इसको पुलिस की तहवील में दिया गया। गुज़श्ता रोज़ से जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज हैं अबू अल-हसनात ज़ुल्करनैन, उनकी अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने 30 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की है कि 30 रोज़ का जो है वो जिस्मानी रिमांड दिया जाए और इसका 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर हुआ है और अभी ये 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में है। लेकिन मेन शाहराहों पर जो है वो इस तरह की हुल्लड़बाजियाँ वो वक्त चलेगी कि जब आप हुल्लड़बाजी करते थे और आप मौके से फरार हो जाते थे। अब देखिए इतनी सारी चीज़ें अगर इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों को सहूलत देने के लिए कि आप लाइसेंस बनवा सकते हैं, लाइसेंस की तजदीद करवा सकते हैं, अपनी दस्तावेज़ात की तस्दीक करवा सकते हैं, अपना परमिट बनवा सकते हैं, अपना लर्नर बनवा सकते हैं, ताकि शहरी जो है उनको एजुकेट किया जाए, उनको आगाही दी जाए कि आप इस्लामाबाद की सड़कों पर आप इस तरह नहीं कर सकते। तो CTO रावलपिंडी जो है वो हमजा हमायूं उन्होंने फौरी एक्शन लिया। उन्होंने कहा कि अगर हमारे अंदर कोताही होगी, हमारी सिपा में कोताही होगी तो हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, लेकिन अगर कोई शहरी हमारे सिपा के साथ या एहलकारों के साथ ये करेगा तो हम उसके खिलाफ भी एक्शन लेंगे। इससे पहले 10 अक्टूबर को एक फुटेज जो है वो मैंने फैजाबाद से बनाई थी जिसमें ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने एक मोटरसाइकिल सवार को जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया। उसमें 5 ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को CTO रावलपिंडी ने सस्पेंड किया था। फिर उसके बाद एक और फुटेज आई
जिसमें ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है ना वो रास्ते को बंद करके और मोटरसाइकिल सवारों को गालियां दे रहा है, उसको भी सस्पेंड किया गया। लेकिन फिर ये जो मामला हुआ, इस मामले पर चूंकि ट्रैफिक पुलिस एहलकार तो ड्यूटी पर मौजूद थे, वो तो एक रोजमर्रा की कार्रवाइयों में जो है वो मसरूफ थे और सरकार का काम कर रहे थे, इसलिए कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात भी शामिल की गई हैं। और वो जो शहरी था उसकी ये उस पर ये जिम्मेदारी आयद होती थी कि वो एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से वो वहाँ पे रुकता, अपनी तमाम चीज़ें इनको दिखाता। लेकिन ये मामला जो है ना, ये मैंने देखा रवैयों की जो तब्दीलियाँ ना, इसका शिकवा सिर्फ आप पुलिस से नहीं कर सकते कि यार पुलिस का जो रवैया है वो बदला नहीं है, दावे और वादे हुए हैं, रवैया वहीं का वहीं है। लेकिन बतौर शहरी, बतौर पाकिस्तानी, बतौर इस रियासत का हिस्सा, हमारे ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें और जिम्मेदारी हैं कि हम उनका मुजाहिरा करें। ये सारा मामला जो है, इस सारे मामले में हमने देखा कि बहुत कम ऐसा होता है कोई दिहाड़ीदार मजदूर ये काम करे, कोई आम ऐसा शख्स जो रूटीन के किसी मैटर पे निकला वो करे। लेकिन हमने देखा कि बिगड़े अमीरजादों की औलादें जो हैं, बिगड़े रईसजादे जो हैं, जिनकी दिल और दिमाग के ऊपर या उनकी आंखों के ऊपर वो तमाम चर्बी जो पैसों से लेकर चढ़ाई गई है वो चढ़ी हो, वो इस तरह की मैंने देखा है कि इस्लामाबाद समेत आप पूरे दुनिया में देखेंगे किस तरह के वाक़यात रोनमा होते हैं। लेकिन इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने ये अच्छा इकदाम किए कि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, इसको मिसाल बनाया, इसको टेस्ट केस बनाने जा रही है कि एक आम शहरी अगर करे, हो सकता है वो अपनी गलती के ऊपर जो है ना वो नादिम भी होता, वो माजरत भी कर लेता उनसे। लेकिन एक पढ़ा लिखा जो बर्मिंघम में रहने वाला जो शख्स है, शायद उसका वहाँ के जो कानून है वो पाकिस्तान से ज़्यादा सख्त है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप आगे अपने पाकिस्तान के अंदर, अपनी रियासत के अंदर और एक ऐसे शहर के अंदर आप कर रही हैं जिसमें हर थोड़ी देर के बाद VVIP मूवमेंट होती है, जिसकी मिसालें पूरी दुनिया में दी जाती हैं। कहा जाता है कि इस्लामाबाद सबसे खूबसूरत तरीन शहर है दुनिया में। तो इस तरह की अगर चीज़ें इस्लामाबाद में रिपोर्ट हो तो वो उसमें बड़ा अफसोस भी होता है, बतौर पाकिस्तानी भी, बतौर शहरी भी, बतौर इस रियासत का हिस्सा भी। लेकिन मैं समझता हूँ इस्लामाबाद पुलिस से अच्छा ये किया है कि मुकदमा दर्ज किया, ताकि बाकी जो लोग हैं उनके लिए जो है ना वो इस रवायत को बरकरार रखा जाए कि जहाँ ट्रैफिक पुलिस एहलकार गलत है, इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार जहाँ गलत हैं, अगर उनको सजाएं हो सकती है तो एक आम शहरी के खिलाफ भी मुकदमा हो सकता है। उस्मान भाई ये बताइए कि वीडियो में देखा जाता है कि वो बार बार एक चिल्ला के कह रहे हैं कि मुझे जानते हो, मुझे जानते हो। क्या वो किसी पॉलिटिशियन का बेटा है, क्या किसी पुलिस एहलकार का बेटा है, वो कौन है? देखिए अभी हम ना जिस तरह हालात बदले हैं, हुकूमतें बदली हैं जी, हमें अब अपना एक जो माइंड सेट है ना वो भी बदलने की जरूरत है। सही है। अगर किसी का भाई पुलिस में है, वो उससे किसी पुलिस एहलकार ने रोक के उसने कहा जी आप अपना ID कार्ड चेक करवाएं, वो कहते हैं जी पहले बात कर लें। जी ऐसे ही है। ये जो सिफारिश कल्चर है ना, इसको ख़त्म होना होगा। आपको पता है कि इस तरह की तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं उनके पीछे वही तमाम लोग हैं जो आला ओहदों पे बैठे हुए हैं, जो ये समझते हैं कि उनके एक फ़ोन कॉल से ये कॉल ऐवानों में भी गूंजेगी, वो फ़ौरन से सिफारिश के चक्कर में पड़ते हैं। लेकिन इससे पहले हमने देखा कि इस्लामाबाद की एक मरकज़ी शाहराह पर भी डबल केबन गाड़ी जो है वो ट्रैफिक पुलिस एहलकारों पर चढ़ाई गई थी। उन 4 से 5 लोगों को भी CTO इस्लामाबाद ने गिरफ्तार करवाया था, इस शख्स को भी गिरफ्तार करवाया। इस तरह के जो इंसिडेंट है वो रिपोर्ट होने के बाद लोगों को अब ये समझ जाना चाहिए कि आपके ऊपर जो जिम्मेदारी आयद होती है आप उससे बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते, किसी सूरत नहीं हो सकते। एक आम शहरी के लिए भी वही कानून है और एक ऐसा शख्स जो बासर है उसके लिए भी वही कानून है। अगर आप ये समझेंगे कि आप रियासत के अंदर कानून से ऊपर हैं तो फिर कानून हरकत। तो क्या समझते हैं कि एक आम शहरी और एक बर्मिंघम का शहरी, जैसे आपने बताया कि बर्मिंघम शहरी है, ड्यूल नेशनल है, तो इसकी नेशनलिटी भी इसकी कार्रवाई में मुतासिर कर सकती है इस चीज़ को? देखिए हम ना ये समझते हैं कि यार हमारा जो अपना घर है, हमारा जो ये पाक वतन है, ये हम इसको हमेशा इस तरह ट्रीट करते हैं कि शायद यहाँ पे कुछ सेकंड सिविलियन रह रहे हैं। तो अगर हम अपने मुल्क को छोड़ के किसी और मुल्क में जाते हैं तो हम उसको ज़्यादा अजीज समझते हैं। बिल्कुल, एक तो इस कल्चर को बिल्कुल ख़त्म होना होगा। अगर आपको ये लगता है कि आप बाहर किसी मुल्क में रह के वहाँ डंडे के जोर पर अगर आप कानून को फॉलो कर सकते हैं तो आप अपने पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल। तो ये जो मामला है, जिस तरह की आपने ये जो बात की है, मैंने ये देखा कि इससे पहले इस्लामाबाद की शाहराहों पर वन व्हीलिंग, ओवर स्पीडिंग, फिर ये वीडियोस बनाई जाती थी, फिर सोशल मीडिया पे वायरल करके बाकी लोगों को इंस्टिगेट किया जाता था कि यार आप भी आसानी से रात 12 के बाद इस्लामाबाद में ये कर सकते हैं। लेकिन इस्लामाबाद के अंदर जो इस वक्त अमजा हमायूं CTO इस्लामाबाद है, उन्होंने नाइट पेट्रोलिंग स्टार्ट कर दी, उन्होंने अपने स्पेशल स्क्वाड्स जो है वो तैनात कर दी कि इस्लामाबाद के अंदर अगर कोई भी बड़ा इंसिडेंट होता है, देखिए हम हमेशा वाकई की बात कहते हैं कि ये पुलिस की नायली थी, पुलिस अगर वहाँ पर मौजूद होती तो शायद ये इंसिडेंट ना होता। हम हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से बात कर ये जिम्मेदारियाँ किसी और के कंधे पर नहीं डाल सकते। तो ये जो वाक़या हुआ है, इस वाक़े के बाद मुझे लगता है कि अब इस्लामाबाद में इस तरह की जो रवायत है, जिन्होंने अपना माइंड सेट किया हुआ है, तो इस तरह के वाक़यात में अब कमी आएगी। और इस्लामाबाद पुलिस जहाँ पे अपने लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, वहाँ शहरियों के खिलाफ मैं समझता हूँ ये एक ऐसा कदम है। अगर हम बतौर पाकिस्तानी अपनी तमाम जिम्मेदारियों का मुजाहरा करें, अगर हमें किसी ट्रैफिक एहलकार से या पुलिस एहलकार से या डॉल्फिन के या किसी भी
कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों से अगर हमें शिकवा है तो उसके मुतल्लिका प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। आप अफसरान के पास जाएँ, आप उनको बताएँ आपके साथ बतौर शहरी या यहाँ पर ये ज्यादती हुई है, उनके खिलाफ देखिए अदालतें मौजूद हैं बिल्कुल, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आप फ़ौरन से कानून हाथ में ले लें। आप जो है ना वो अपनी ही एक अदालत मेन चौक चौराहे पे लगा लें, मेन शाहराहों पर आप ट्रैफिक वार्डन्स को जो मारना शुरू कर देखें। अगर बिलफर्ज यही काम ट्रैफिक वार्डन्स ने किया होता इस वक्त और मच जाना था, एक बहुत बड़ा भूचाल आ जाना था जी। देखिए बावर्दी पुलिस सरकार गुंडे बन गए, उन्होंने शहरी पर तशद्दुद कर दिया, लेकिन आप कभी भी किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठा सकते। ये 2 ट्रैफिक जो एहलकार थे ये उस शहरी के लिए काफ़ी थे, लेकिन ये बवजह मजबूरी ये थी इनकी कि ये एक वर्दी एक तो उन्होंने पहनी हुई थी कि अगर कोई इस तरह का काम करेंगे कि हमारी वीडियो आ जाए, उससे महकमे की डिपार्टमेंटल जो इनकी वो इंसल्ट इनको फील होगी कि यार हमारे महकमे की बड़ी बदनामी होगी है। तो उस शख्स ने ये सोचा कि शायद ये बोल नहीं रहे तो लिहाजा इनको तशद्दुद भी कर लें, इनको मार भी लें। आप फुटेज में देखें किस तरह उसने उनको धक्के दिए, एक ट्रैफिक एहलकार को ज़मीन पर गिरा लिया। तो ये मज़ामत ना होने के बराबर। सोशल मीडिया पर जब ये वीडियोस जाती हैं तो कल किसी भी जगह पे अगर किसी और शहरी को भी रोका जा सकता है, किसी भी ऐसे शख्स को जो बिल्कुल जिसका दिमाग हर टाइम हवा में रहता है, और अगर ऐसे शख्स को रोकेंगे तो वो भी ये करने से पहले ज़रूर सोचेगा इस वाक़े को कि उसको भी अगर उन्होंने सज़ा दी थी तो मेरे ख़िलाफ़ भी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन कल जो CTO इस्लामाबाद से मेरी बात हुई है, उनको मैंने ये कहा कि अगर आप समझते हैं कि आपके जो एहलकार हैं वो सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ करें, देखिए पुलिस एहलकार जो है आप देखेंगे उनके पास वेपन मौजूद होगा, फिर इसी तरह ATS के लोगों को आप देखें, डॉर्फन के लोगों को देखें, आप CCD के लोगों को देखें, आप CTD के लोगों को देखें। तो मैंने कहा ट्रैफिक वार्डन्स के पास तो कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा कि हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि हम इनकी ट्रेनिंग करें, हम इनको ऐसा कुछ हथियार दे दें जिससे कि अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए उसको इस्तेमाल कर सकें। तो ये इस्लामाबाद पुलिस के लिए ज़रूरी है। और ये जो ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने की है, जो CTO इस्लामाबाद ने की है, जो CIA ने की है, तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की मज़ीद कार्रवाइयाँ इस्लामाबाद में उस वक्त की ज़रूरत बन चुकी है। तो अगर आप इस तरह की कार्रवाइयाँ करेंगे तो आप न सिर्फ शहरियों के रवैयों को तब्दील करेंगे बल्कि आप इस रवायत को भी तब्दील करेंगे कि इस्लामाबाद की मेन शाहराहों पर न सिर्फ महफूज सफ़र होगा बल्कि लोग आसानी से भी बाहर निकल सकते हैं। देखिए इस तरह का वाक़या जब भी होता है तो आपकी फैमिली के सामने अगर इस तरह का कोई वाक़या होता है, एक तो देखिए आप तो उसको सारा देखने के बावजूद आप बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जब फैमिली के सामने इस तरह हो रहा हो तो बड़े गहरे असर बिल्कुल छोड़ देता है कि यार ये किस तरह हुआ। देखें मोटरवे पे देखें उस खातून को फिर उन्होंने बाद में गिरफ्तार किया। तो ये इस तरह के वाक़यात में मुकदमात के इंदराज के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी है अदालतों पर भी कि वो तमाम शवाहिद, तमाम जो सबूत हैं, तमाम जो गवाहान हैं, तमाम जो एविडेंस है उनको सामने रख के इनको बिल्कुल कानून के मुताबिक सजा दें और इबरत का निशान बनाएं और ताकि इनको बाकी लोग बिल्कुल इबरत का निशान बनाएं ताकि बाकी लोग करने से ये पहले 100 दफ़ा सबक हासिल करें। बहुत शुक्रिया उस्मान भाई आपके टाइम का। आकिब नईम का केस जारी है और जैसे जैसे इस केस में मोड़ आते जाएंगे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।